नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आइए भावी शिक्षकों जुड़िए और पढ़िए, क्योंकि नौकरी आपका इंतजार कर रही है और इस नौकरी पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। आपको पता है, पटवारी की जो महा मैराथन क्लास मैंने ली है, तो आपकी उसमें खुलकर जमकर तारीफ की है। हाँ, आप सबकी तारीफ की है। कारण आप लोगों की नियमितता, कारण आप लोगों की अनुशासन प्रियता, कारण कि जब मैं पढ़ाने आऊं उससे पहले ही आप लोगों की उपस्थिति, तो आप हो तो मैं हूं, यही चीज है। और आज की इस क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? जल संरक्षण और प्रमुख बावड़ियां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बावड़ियों के अपन ने ये 2-3 फैक्ट भी दिए थे, बहुत बढ़िया तरीके से, उसमें से सवाल बाहर नहीं जाते। तो जल संरक्षण पढ़ लेंगे। लेवल 1 वालों के जल संरक्षण जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन लेवल 2 वालों के हैं। लेकिन लिंकिंग करके प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि बावड़िया जल संसाधन में आप लोगों को पूछ सकते हैं, है ना। अफवाह से लिंक करके टॉपिक पूछा जा सकता है। तो कोई ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होनी है, 30-35 मिनट की क्लास है, तो आधे घंटे में लगे हाथ देख लिया L1 वालों ने भी, तो कोई नुकसान नहीं है, पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है, तो ज्यादा मेरी क्लासों को वैसे भी आप लोगों के लिए बोझ बनती नहीं है, आप लोगों के लिए रोज बनती है, लेकिन बोझ नहीं बनती है। ये आप लोगों के लिए आसान करने के लिए। करा क्या शुरू? जुड़ गया सारे? आज चलो 1000 बच्चा आएगा तो और बाकी का भी आज करना शुरू। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते हो, वेरी गुड। अनुशासन के साथ में और बढ़िया नियमितता के साथ बढ़ो। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका है और किसी का नहीं है। ठीक है, चलो देखो बेटा, आज पढ़ रहे हैं अपन जल संसाधन। देखो सब पहली पहल ध्यान रखो कि वो देखो जल संसाधन यानी जल संरक्षण, इनको एक बहुत बढ़िया फैक्ट दियो और यूं प्रश्न बढ़े, इससे प्रश्न बनता है। सबसे पहले आप लोगों को मरुस्थल जब पढ़ाए तब खड़ीन बताई थी, खड़ीन बताई थी ना। तो देखो और पढ़ लेते हैं थोड़ी सी डिटेल। प्रवाहित वर्षा जल को परंपरागत एनीकट के माध्यम से संरक्षित करना। खड़ीन जो होती है बाद में सूख जाती है, तो एक तरीके से खड़ीन कृषि भी की जाती है। ये होती है आप लोगों के अस्थायी जिले होती है, अस्थायी जिले होती है। कुलधरा जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 15वीं सदी में 500 से अधिक खड़ीन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कहा? कुलधरा गांव जैसलमेर। सिर्फ और सिर्फ भूथा गांव भी नहीं है ये खड़ीन के लिए भी प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा खड़ीन जैसलमेर में ही देखने को मिलती है। फिर देखो टाके, इन्हें जो है हौज भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इन्हें क्या है? हौज बोल दिया जाता है। इन्हें हौद भी बोल देते हैं, हौद भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? टाके तो अपने आम घरों में भी सभी में लगभग होते ही है। पानी के जल संग्रहण करने का एक सामान्य जो है तरीका है वो टाका है। मुख्यतः यदि पूछे तो बाड़मेर मारवाड़ क्षेत्र में ज्यादा है। ठीक है, बाड़मेर में ज्यादा है। मारवाड़ का तात्पर्य क्या है? पश्चिमी राजस्थान। क्या है? पश्चिमी राजस्थान, इसमें ज्यादा है। अब यहाँ क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वर्षा जल इतना पर्याप्त उपलब्ध नहीं होता, तो भाई आगे कैसे काम में लेना है, उसके लिए ये टाका पद्धति काम में ली जाती है। ये क्या है? वर्षा जल संरक्षण के लिए निर्मित भूमिगत जल कुंड होता है। ये फोटो देख लो। और इसका उपयोग पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाता है। पूरा पक्का जल कुंड बना देते हैं खोद कर, और फिर बनाते कैसे? 1 टैंकर का है कि 2 टैंकर का है कि 5 टैंकर का है, यूं टैंकर भी निकालना पड़े, तो वो भी ध्यान रखना पड़े। तो ये होते हैं टाके। अब नाडा या नाडी, दैनिक उपयोगिता के लिए गांव से बाहर जो है बनाया जाता है, इसको नाडा या नाडी। ये प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। देखो ये स्पेशली क्षेत्र पूछे तो शेखावाटी में ज्यादा है। तो शेखावाटी में पाए जाने वाले पक्के कुएं होते हैं। 1520 में राव जोधा जी ने सर्वप्रथम एक नाडी का निर्माण करवाया, और शेखावाटी के छोटे तालाब भी होते हैं। ये देखो पक्के कुएं भी होते हैं, ये कच्चे भी होते हैं। दैनिक आवश्यकताओं के लिए यदि प्राकृतिक रूप से बन गया है, नाड़ी प्राकृतिक रूप से बनी है, तो फिर तो वो कच्ची होगी, और यदि कृत्रिम रूप से बनाया गया है फिर वो होगी पक्की। इसका उपयोग स्पेशली दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव से बाहर जो छोटा तालाब होता है उसे बोला जाता है नाडा या नाडी। ठीक है, फिर देखो टोबा। टोबा क्या होता है? वर्षा जल संरक्षण के लिए निर्मित जल कुंड। इसका उपयोग पशुओं और पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाता है। मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्रों में ये मिलते हैं टोबा। ठीक है, टाके से थोड़ा सा अलग होता है, और इसको क्या है? पशुओं के लिए भी पेयजल के लिए उपयोग में लिया जाता है। कुई क्या होता है? कुएं का छोटा रूप है। कुआ यानी कि मारवाड़ी में कहते हैं बेरो। बेरो यानी बड़ो है, और बेरी यानी छोटो है। तो कुआ कुई क्या होती है? इसे बेरी भी कहा जाता है,
पश्चिमी राजस्थान जिसमें बीकानेर, जैसलमेर यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। और तालाब के निकट कुएं बनाने की परंपरा रही है। 10-12 मीटर गहरी होती है जिसमें तालाब का पानी रिस कर आता है, मतलब छोटा एक गड्ढा बना दिया जाता है जिसमें तालाब का पानी रिस कर आता है। और ये जो गड्ढा बनाया जाता है, यहां से कौन सी मिट्टी निकाली जाती है? खड़िया मिट्टी। कौन सी मिट्टी? खड़िया मिट्टी खोदकर इसे कुएं को बनाया जाता है। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर आदि ये क्षेत्र है, यहाँ पे ये ज्यादा देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बनेगा खड़िया मिट्टी से, ठीक है ना। ये कुएं है, कुआं नहीं है। जोहड़, मानसून के दौरान बनने वाले चूनेदार कुएं। जोहड़ की विशेषता है कि वो चूने मिट्टी में बनेंगे, ठीक है। और ये भी शेखावाटी में ज्यादा होते हैं। अधा स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए जाते हैं। कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में जोहड़ कहलाते हैं और मुख्य तौर पर ये शेखावाटी में पाए जाते हैं। और मुख्य तौर पर ये सबसे ज्यादा बनने वाले, सर शायद ये आपने ब्राइटनेस ज्यादा करेगी ना, डबल मैं कोई चेंजिंग एंजिंग कोड करी हो है, बिल्कुल सही है। ये तो क्या है, फैक्ट ऐसा ही है, व्हाइट बैकग्राउंड में बना हुआ है इसलिए। ले सही करूंगा, सही करूं इन्हें, और देख बिल्कुल सही होगा, बस वो फैक्ट ही ऐसा है इसलिए दिख रहा है, ठीक है ना। चलो अब जल संरक्षण के कुछ ये वन लाइनर के पेज में इस तरीके से दे रखा है आप लोगों को जल संरक्षण, उसी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। खड़िया मिट्टी कौन सी होती है? इसका मतलब यू आर नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट, यू डोंट डिजर्व द टैग ऑफ जिजिडियंस। आप लोग देख रहे हो मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे, है ना। वेब सीरीजों का कमाल है, कुछ ना सीखे तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छी चीज सीखे वहां से, तो बढ़िया है। चलो इसी बहाने इस इंग्लिश तो अच्छी हो रही है, कहीं विदेशी देश घूमने जाएंगे तो काम आएगी। तो बेटा ऐसा है कि खड़िया मिट्टी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। मैं ये जो ऑब्जेक्टिव क्लास वगैरह लेता हूं तो शायद हो सकता है आप में से किसी को लगे कि उपयोगी नहीं है, उनमें बहुत सारी काम की जानकारी देता हूं मैं। तो उसमें अंदर बताया भी था, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर जो रेगुलर स्टूडेंट है ना उनको पूछना कि बताया कि नहीं। एग्जाम में बनने वाला एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होता जो आप लोगों को मैंने किसी न किसी जरिए से बताया नहीं होता है, बशर्ते आप लोग जो है, मैं जितने आप लोगों को एफर्ट करके देता हूं उनको देखा हो आपने, या उनके प्रति आप लोगों का जुनून हो। प्रश्न बाहर जाते ही नहीं है, चाहे कितना ही भारी आए, चाहे कितना ही सरल आए, क्योंकि देखो मुहिम कितनी है। जीजीडी फैक्ट्स है, 1 मिनट शो है आप लोगों के लिए, निःशुल्क क्लासेस है, वन लाइनर्स दे रखी है, टेस्ट सीरीज दे रखी है, इतने एफर्ट है, डेली डोज है, कहां से प्रश्न बाहर जाएगा। और इसमें से ज्यादातर ऐसे एफर्ट्स है जो आप लोगों के लिए या तो पूरी तरीके से निःशुल्क है या नाम मात्र के शुल्क पे, तो यानी कि उसका कोई व्यवसायिक उद्देश्य नहीं है। और ये व्यवसायिक उद्देश्य मान लीजिए कोई हल्की फुल्की फीस लेते भी तो वो वापस इन एफर्ट्स में लगाया जाता है, ठीक है ना। तो भाई अब देख लो आप लोगों को फायदा कितना उठाना है, कैसे उठाना है, तो हम तो कर रहे हैं यार। चलो आगे बढ़ते हैं। जल संरक्षण की आधुनिक विधि है वो क्या कहलाती है? शुष्क कृषि पद्धति। वर्षा जल जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संरक्षण के लिए जो पूरा तंत्र बनता है कि हाँ वर्षा का जल छत पे से जो है किस तरीके से पाइप के जरिए टांके में संग्रहित होगा, और ये लगभग आने वाले समय में अनिवार्य कर दिया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य किया जाएगा। जल संरक्षण की परंपरागत विधियां कौन सी है? कुएं है, कुआं है, नाड़ी, टोबा, बावड़ी, तालाब, नहर, ये सारी की सारी क्या है? आपके परंपरागत विधियां हैं। वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधियां कौन? ये तो सीधा जल संरक्षण की है। फिर ये क्या है? स्पेशल वर्षा जल संरक्षण। यहीं पे ध्यान देने लायक चीज है कि ये सिर्फ एक अक्षर चेंज हुआ है, प्रश्न चेंज हो जाता है। वर्षा जल संरक्षण की कौन सी है? आगोर, मदार, नेडा, झालरा, खडीन, जोहड़, ये सारी वर्षा जल पे आधारित है और वो सारी सीधी जल संरक्षण की पद्धतियां हैं, ठीक है। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो झीलों द्वारा जो है परंपरागत जल संरक्षण। क्यों? झीलें देखो सबसे पहले पढ़ी अपन ने, और सबसे ज्यादा झीलों के द्वारा जल संरक्षण की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। घरों में जल संरक्षण हेतु निर्मित कुंड क्या कहलाता है? टांका। अभी अपन ने इसकी डिटेल पढ़ी है। नाड़ी का सर्वाधिक प्रचलन कहां है? तो नाड़ी सर्वाधिक आपको जोधपुर में देखने को मिलेगी। नाड़ी का सर्वप्रथम निर्माण राव जोधाजी द्वारा, और नाड़ी जोधपुर के साथ में क्या लिख लेना? शेखावाटी लिख लेना। साथ में क्या लिख लेना? शेखावाटी, ठीक है। नाड़ी से बड़ा और गहरा जल संसाधन क्या होता है? टोबा होता है। नाड़ी से बड़ा है और थोड़ा गहरा है, ठीक है। किसी जल स्रोत के भूमिगत जल रिसाव को संरक्षित करने के लिए उसके किनारे पर बनाया गया गहरा गर्त क्या कहलाएगा? कुएं कहलाएगा बेटा। कुएं में मैं जब जब बताऊंगा आप लोगों को, जब जब कहूंगा कि इसमें से खड़िया मिट्टी, जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि मेरी जो है बहुत तगड़ी फीलिंग आ रही है
खड़िया मिट्टी से इस बार आप लोगों के सवाल बन सकता है। जिस तरीके से हंचबैक बेल्ट से बनता है वैसे ही खड़िया मिट्टी से बन सकता है। और जब जब ऐसी तगड़ी फीलिंग्स, मेरी सिक्स सेंस बहुत काम करती है, तो जब जब ऐसी सिक्स सेंस काम करती है, संकेत देती है, तो प्रश्न बनता है। इसलिए आप लोगों को तो बता दिया है, ध्यान रखना, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, खड़िया मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का ये, आगोर का सर्वाधिक प्रचलन कहां है? पश्चिमी राजस्थान। आगोर क्या है ये भी पूछेंगे आपको। वर्षा जल संरक्षण की पद्धति है। ठीक है, घरों में वर्षा जल संरक्षण हेतु बनाया गया पायतान क्या कहलाता है? ये भी आप लोगों के ध्यान रखना, ये आगोर ही है। किसी जल स्रोत में वर्षा जल संरक्षण हेतु निर्धारित भूमि क्या कहलाती है? वो मदार कहलाती है। और अतिरिक्त वर्षा जल का स्थानांतरण जो है वो किया जाता है, उसको नेष्टा, नेडा या ये नेडटा भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या चीजें हैं वो भी है। कई जगह क्या है ना कि वन लाइनर में आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है, उसमें जो है एक एक कैसे समझोगे? देखो, वन लाइनर एक्चुअली हमने बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखी है उसको, ये सामान्य वन लाइनर नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को ये विधियां दी है, उसमें बताया भी है वापस कि क्या क्या किस तरीके से आप लोगों को पूछा जाए। अब अनावश्यक सामग्री हम नहीं देते उसको पैराग्राफ बना के, क्योंकि जो आप लोगों को पूछे वही चीज बताते हैं। ठीक है, हाँ, शारदा जी मदार बांध के बारे में भी आप लोग देखें, वन लाइनर के अंदर स्पेशल लाइन लिखी हुई है, दे रखा है। शायद आपके पास में, आप उस पुस्तक से वंचित है, आप उस बेशकीमती उपहार से वंचित है, इसीलिए आपको यहाँ पे कमेंट करना पड़ रहा है, नहीं तो आप लोग इसको पढ़ के याद कर चुके होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, उच्च भूमि क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण करने हेतु उसकी तलहटी में बनाए गए जल कुंड क्या कहलाते हैं? झालरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? झालरा। ठीक है, तूर जी का झालरा जोधपुर में प्रसिद्ध है कि नहीं है? तो ये झालरा कहलाते हैं। झालरा का सर्वाधिक प्रचलन कहां है? जोधपुर। शेखावाटी में छोटे तालाब को क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। सर मतलब गौरव सर, विक्रम सर, या सर कौन? सर सरोवर को ही सर कह देंगे। ठीक है, झालरा। एक छोरो कह के सर झालर, तो जो पढ़ती क्लास में फालतू की बातें करे, है ना, जो पढ़ने पर ध्यान नहीं दे और दूसरी चीजों पर ध्यान दे, उसे कहा जाता है झालर। और झालर वैसे एक वाद्य यंत्र है, और ये लटकन लटकना लाइटर है, आड़े पड़े भी झालर के भी। ठीक है, शेखावाटी प्रदेश के कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? जोहड़। शेखावाटी प्रदेश के पक्के कुएं क्या कहलाते हैं? नाडा। पालीवाल ब्राह्मणों की देन क्या है? खड़ीन। डायरेक्ट बनते हैं ये प्रश्न। खड़ीन का सर्वाधिक प्रचलन पोखरण और जैसलमेर सबसे ज्यादा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई लगभग 66-67% कुएं और नलकूप से होती है। सबसे ज्यादा किससे होती है? कुएं और नलकूप। कुएं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? वो जयपुर में। और कुएं नलकूप से न्यूनतम सिंचाई कहां होती है? वो दक्षिणी राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंचाई फिर झरनों और तालाबों से कर ली जाती है। नहरों द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई सबसे ऊपर उत्तर में चले जाओ, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। तालाबों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई भीलवाड़ा के अंदर। कहां होती है? भीलवाड़ा के अंदर। देखो, फिर वर्षा जल संग्रहण का उद्देश्य क्या है? भूमिगत जल स्तर में सुधार लाने के लिए। वर्षा जल संग्रहण का देखो सैद्धांतिक भाषा में तो यह है भूमि जल स्तर में सुधार लाने के लिए। और वैसे अपन पता है कि आजीविका चलाने के लिए, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए भी तो जल चाहिए, है ना। वर्षा के जल को संग्रहण करके रखेंगे तब न। पश्चिमी राजस्थान में तो बरसात ही इतनी होती है। पालर पानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत बार प्रश्न बनता है। वर्षा का जो जल होता है उसे पालर पानी कहते थे। ठीक है, जोधपुर के महामंदिर का झालरा प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। विश्व जल दिवस 22 मार्च। वाटरमैन ऑफ राजस्थान राजेंद्र सिंह, इन्हें राजेंद्र सिंह जी को जोहड़े वाले बाबा भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। क्या कहते हैं? जोहड़े वाले बाबा या पानी वाले बाबा भी बोलते हैं, पानी वाले बाबा भी बोलते हैं। जल संरक्षण हेतु राजेंद्र सिंह को अवार्ड दिया गया है, कौन सा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, है ना, ध्यान रखोगे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। जल संसाधन कैसे संसाधन है? नवीकरणीय है। कैसे है? नवीकरणीय। तो ये जल संरक्षण से संबंधित आप लोगों की सारी चीजें कंप्लीट हुई। अब अपन बावड़ियां पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे बावड़ियां। राजस्थान का नोबल कहलाता एक तरह से ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार। चले आगे। देखो, अब बावड़ियों में भी प्रकार है अलग अलग। पहले तो पढ़ने अपन को बावड़ियों के नाम क्या है अलग अलग, नहीं फिर कंफ्यूजन किसी चीज का रखना नहीं अपन को। फिर उसके प्रकार है। ठीक है, तो एक एक चीज को व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं। देखो, किसके अनुसार रहट और बावड़ी भारत में शकों की देन है? ये किसने कहा है?
वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार ये कहा है कि बावड़ियां जो है वो शकों की देन है। ठीक है, शक, हूण वगैरह आप लोगों को बता रखे हैं। शकंदु और कर्कदु नाम प्राचीन काल में प्रचलित थे, किसके लिए? तो बावड़ी और रहट के लिए। रहट देखे हैं क्या? रहट मतलब ऐसे डब्बे लगे होते हैं, एक तरीके से बैल खींचता है और एक डिब्बा अंदर जाता है, फिर बाद में जो है इस तरीके चलते पानी निकालने की एक परंपरागत विधि होती है। ठीक है, संस्कृत साहित्यों में वापी, वापिका, कुंड, तड़ाग, सरोवर आदि का प्रयोग हुआ है। किस लिए? जल संग्रहण कुंडों के लिए। और इसमें भी स्पेशल ध्यान रखना है, वापी जो होती है वो सीढ़ी नुमा कुआं होता है, यानी कि ये बावड़ी होती है। ये क्या होती है? सीढ़ी नुमा कुआं ही बावड़ी होती है, यानी कि एक तरीका कुआं है लेकिन सीढ़ी बना रखी है, उसके अंदर तक आप जा सकते हो। इनको बोला जाता है स्टेप वेल्स। कहते हैं ना सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी, तो यानी कि बावड़ियों का शहर। और बावड़ी को ही सिटी अपने स्टेप वेल्स बोलते हैं, और सीढ़ी नुमा कुआं यानी वापी कहलाता है। ठीक है, संस्कृत के अंदर चले जाओगे तो वापी कहेंगे। फिर देखो, भुवन देवाचार्य कृत अपराजित प्रच्छा में बावड़ियों के कितने प्रकार बताए? तो साथियों याद रखना 4 प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? 4। 4 कैसे हैं? 4 है आपके नंदा, भद्रा, जया और सर्वतोमुख। यह याद रखियो, 3 बहना 1 भाई। क्या कितना टाबर है? कि 4 है, 3 छोरियां 1 छोरो है। देखो नाम कैसे है? नंदा, भद्रा, जया और सर्वतोमुख। ठीक है, हाड़ा जी कितना है? 1 ही है। हाड़ी जी कितनी है? 2 है। क्यों? 1 को तो कोई ब्याह करे जने तो 2 हाड़ी जी हुई ना, तो इस तरीके से याद रखा जा सकता है। नंदा यानी 1 प्रवेश द्वार और 3 कूटों वाली बावड़ी। भद्रा प्रवेश द्वार बढ़ाते जाओ, 2 प्रवेश द्वार और 6 कूटों वाली बावड़ी। 3 प्रवेश द्वार और 9 कूटों वाली बावड़ी। सर्वतोमुख 4 प्रवेश द्वार और 12 कूटों वाली तो बावड़ी होती है। तो ये एक तरीका है, पूछ ले, ध्यान रखना। नंदा, भद्रा, जया, सर्वतोमुख क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। आ रही है रे बेटा, करंट अफेयर्स की बुक आ रही है आज ही, मतलब उसको फाइनल कर दी गई है। कल चली जाएगी शायद प्रिंट में, कल नहीं तो परसों पक्का जाएगी, और आ जाएगी आपके 16-17 अगस्त तक करंट अफेयर्स की आ जाएगी। 12 महीनों का करंट अफेयर्स, हर प्रश्न की शानदार व्याख्या और 6 महीनों के वन लाइनर फैक्ट उसके अंदर जोड़े रखे हैं। पतली सी किताब होगी लेकिन धूम मचाएगी। बहुत शानदार आप लोगों का स्पीड से, मतलब आप करंट अफेयर्स बढ़िया तरीके से पढ़ सकोगे। और 12 महीनों का इसलिए क्योंकि कई 2024 के कई महीनों से सवाल बन रहे हैं, तो इसलिए हमने जो है आप लोगों को अगस्त 2024 से लगा के और जुलाई 2024 तक का मैटर देने वाले हैं। सारा का सारा कंप्लीट कवर होगा। ठीक है, चलो दे देंगे। अब बार बार आप लोग जो है पूछना मत, मैं अपने आप बताऊंगा आएगी जब। क्या? हाँ भाई आ गई। ठीक है, ले नेक्स्ट। अब देखो ये कितने शानदार फैक्ट दिए थे। देखो विद जो है आप लोगों के इमेज दिया गया है। सबसे मुख्य और सबसे खतरनाक बावड़ी है चांद बावड़ी। खतरनाक कौन है? इनको मतलब डरावनी नहीं है, खतरनाक मतलब बहुत बढ़िया है। ठीक है, चांद बावड़ी। ठीक है, इसका निर्माण ही चांद ने करवाया है, चंद या चांद नामक शासक ने। ये आभानेरी दौसा में सबसे पहले तो यही पूछते कहाँ है, तो आभानेरी दौसा के अंदर है। देखो गहराई पूछे तो ध्यान रखना 19.5 मीटर गहरी है और 3500 सीढ़ियां है टोटल। 3500 मतलब एक दिशा में 3500 नहीं, चारों तरफ की मिलाकर गिनेंगे तो 3500 सीढ़ियां है। निर्माण किसने करवाया? प्रतिहार राजा चंद, या ये चांद भी लिखा मिलेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। यह राजस्थान की सबसे गहरी और सबसे कलात्मक बावड़ी है, यानी कि सबसे प्रसिद्ध भी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इस बावड़ी को तिलिस्म बावड़ी और भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है। और इस बावड़ी के किनारे हर्षद माता का मंदिर है। हर्षद माता का मंदिर आप लोगों को पता है आभानेरी दौसा के अंदर है। और कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी इस बावड़ी में होती है। राजस्थानी फिल्मों की ज्यादा होती है, बाकी बॉलीवुड की फिल्मों की भी हो रखी है। 29 सितंबर 2017 को चांद बावड़ी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। तो डाक टिकट जारी किस लिए करते हैं? क्या लिफाफा मत चिपकान भेजना करेगा? नहीं, ये बावड़ियों पे और इन पे डाक टिकट इसलिए जारी किया जाता है क्योंकि इनकी स्मृति को जो है चिरस्थायी बनाया जा सके, इनको उस हिसाब से पहचान मिले, इनको विशेष दर्जा मिले, इसलिए ये डाक टिकट जारी होते हैं। ठीक है, रानी जी की बावड़ी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बूंदी के अंदर, ध्यान रखना। निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी लाड कंवर नाथावती ने करवाया है। 1699 में इसका निर्माण हुआ है। कौन करियो? लाड कंवर नाथावती। ठीक है, और बावड़ियों का सिरमौर इसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बावड़ियों का सिरमौर रानी जी की बावड़ी।
इस बावड़ी के 3 प्रवेश द्वार हैं। ये द्वार भी पूछते संख्या कई बार। गहराई 110 फीट है और सीढ़ियां 135 है इसमें, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। इस पे डाक टिकट 27 सितंबर 2017 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। ये दोनों ही बावड़ी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये जीजीडी फैक्ट प्रो है और आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये जीजीडी फैक्ट प्रो 1 नंबर से लगाकर, ये 22 नंबर है, 1 नंबर से लगाकर 150 नंबर तक की पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध करवाई है। बहुत सारे सवाल उसमें से बनेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे आप लोगों को दे दी है इसकी पीडीएफ, डाउनलोड करके रखना और जब भी फ्री हो जाओ इसका रिवीजन करते रहना, क्योंकि ये बेस कीमती है, ठीक है। ये बेस कीमती चीजें हैं, आप लोग इनको हल्के में मत लेना। बस ले स्क्रीनशॉट, बड़ा मजा आ गया। देखो नेक्स्ट, अब कुछ और बावड़ियां पढ़ते हैं। जैसे नौलखा बावड़ी कहां है? डूंगरपुर के अंदर है। निर्माण आस्करण की पत्नी प्रेमल दे ने निर्माण करवाया। नौलखा बावड़ी का निर्माण आस्करण की पत्नी प्रेमल दे ने 1586 ईस्वी में इसका निर्माण है और शिल्पी इसका कौन था? लीलाधर। यानी कि जितनी डिटेल जाननी है सारी की सारी है। चमना बावड़ी कहां है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। इसका निर्माण करवाया उम्मेद सिंह जी की। उम्मेद सिंह जी गणी का चमना के कहने पर उम्मेद सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया है और उसी के नाम से इसका नाम रखा चमना बावड़ी। 1858 में ये निर्माण करवाया। 3 मंजिला बावड़ी है। देखो बावड़ियों की भी मंजिलें हैं, 3 मंजिला ये बावड़ी है। फिर ध्यान रखना त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी कहां है? उदयपुर के अंदर। देखो नौलखा कहां है? डूंगरपुर। और त्रिमुखी कहां है? उदयपुर। निर्माण इसका महाराणा राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने निर्माण करवाया है। अनारकली की बावड़ी कहां है? बूंदी के अंदर। और निर्माण नाथावती की दासी अनारकली। देखो रानी तो कौन है? लाडकवर नाथावती रानी जी की बावड़ी और दासी ने भी बावड़ी बनवा दी। देखो अनारकली जो इनकी दासी थी उसने भी बावड़ी बनवाई है। और बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी है, ठीक है। गणिका क्या होती है? एक छोरा पूछे। गणिका वैश्या का ही दूसरा नाम होता है गणिका, ठीक है। नगर वधु कह सकते हो, सम्मानीय शब्द बोलना है तो। अन्य बावड़िया, दूध बावड़ी कहां है? सिरोही के अंदर। तपसी जी की और ओस्ती जी की बावड़ी कहां है? बारा के अंदर। पन्ना मीना की बावड़ी कहां है? जयपुर में। खातन बावड़ी कहां है? चित्तौड़गढ़। बाई जी की बावड़ी कहां है? बनेड़ा भीलवाड़ा के अंदर। बाई जी का तालाब भी कह देते इसे। राजा जी की बावड़ी कहां है? बारा। देखो दिमाग में रानी जी की बावड़ी बूंदी, तो राजा जी की कहां है? बारा। बावल देव बावड़ी कहां है? बूंदी। लवाण बावड़ी कहां है? दौसा। और मेड़तनी बावड़ी कहां है? झुंझुनू। ये भी इंपॉर्टेंट है, मेड़तनी बावड़ी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नाम ऐसा दिखता है कि जैसे मेड़ता में होगी, लेकिन मेड़तनी कहां है? झुंझुनू में है, ठीक है ना। मेड़तनी कहां है? झुंझुनू के अंदर। चलो नेक्स्ट देखो, अब आप लोगों को यहां पे एक इमेज दिख रही है और ये क्या है मैं आप लोगों को बता दूं, ये है डाक टिकट। ये क्या है? डाक टिकट। बहुत मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, देख लो इससे पता चलेगा आप लोगों को कि हाँ वास्तव में गुरुजी मेहनत करेंगे। नहीं, डाक टिकट बहुत जरूर लाया सारा सारा। अब इसमें राजस्थान में देखो डाक टिकट किस किस पे जारी हुए हैं। एक तो देखो ये रही चांद बावड़ी, देखो किस पर हुआ है? चांद बावड़ी पर हुआ है एक तो, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है। फिर देखो ये 5 रुपए, 500 यानी 500 पैसे हैं, ठीक है। फिर देखो रानी जी की बावड़ी, ये कौन सी है? रानी जी की बावड़ी बूंदी। ठीक है। फिर देखो यहीं से ये तूर जी का झालरा जोधपुर, इस पे भी 5 रुपए का है, तो यहां पे लिख दो आप तूर जी का झालरा। अब झालरो क्या है वो भी बता दियो था, थे यूं नहीं कह सको गुरुजी झालरा क्या होता है। फिर है पन्ना मियां की बावड़ी जयपुर के अंदर, ठीक है। पन्ना मियां की बावड़ी जयपुर, तो यहां पे लिख लो पन्ना मियां की बावड़ी जयपुर, ठीक है। ये मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, कल वाली सेव नहीं हुई थी इसलिए दी नहीं आपको, आज वाली ये सेव कर देंगे, अभी याद रखें, ठीक है। फिर ये हो गया। इसके अलावा देखो राजस्थान की, क्योंकि ये तो भारत की भी बहुत सारी जुड़ी हुई है इसके अंदर। राजस्थान की नागर सागर कुंड बूंदी, इस पे भी है, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं नागर सागर कुंड
बूंदी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखो फिर है निमराना बावड़ी। अपने निमराना अब कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में। निमराना बावड़ी कोटपुतली बहरोड। कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे अलवर लिखा है, मैं इसको काट ही देता हूं क्योंकि अब ये चला गया कोटपुतली बहरोड के अंदर, ठीक है। फिर ये हम्पी वाली छोड़ो, दक्षिण भारत में। ये लक्कुड़ी वाली भी छोड़ो, ये भी अपने काम की नहीं है। पाटन वाली रानी वाव, ये भी काम की नहीं है। बताओ कमेंट करके कि रानी वाव कौन से नोट पर रानी वाव का चित्र है? देखो बताओ, देखें कितना जानते हो। ये दादा हरीर बावड़ी अहमदाबाद है, ये भी काम की नहीं है। ये सारी भी बाद में अपने आउट ऑफ राजस्थान वाली है। अपने को जो ध्यान में रखनी है वो 1 2 3 4 5 6, इन 6 बावड़ियों पे डाक टिकट जारी हुए हैं और इन 6 और 6 बावड़ियों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 2017 के अंदर है सारे के सारे डाक टिकट। यहाँ सन भी लिखे हुए, आप लोगों को मैं पीडीएफ शेयर करूंगा जब 100 के नोट पर रानी बाव है, बिल्कुल ठीक है ना। तो हम्पी वाला जो चित्र है वो किस पर है? चित्र भी कभी ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। ले ये काम की चीजें आपके सारे डाक टिकट बता दिए बावड़ियों के। देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये मैप मैंने शामिल किया है आप लोगों को देने के लिए कि ये आप लोगों को जब पीडीएफ साझा करेंगे ना, तो ये है ओल्ड राजस्थान है। ये जो है 33 जिलों के अनुसार, 33 जिलों के अनुसार है। और जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो ये आप लोगों के साथ में शेयर हो जाएगी। इसमें क्या है कि सारे बांध जो है वो इंगित किए हुए हैं, ठीक है, कि कौन सा बांध कहाँ है। जैसे कि ये हरसौर बांध नागौर के अंदर है, सरजू सागर कोट बांध है ये झुंझुनू के अंदर है, ठीक है। तो ये सारे जितने छोटे मोटे जितने भी बांध हैं वो सारे के सारे इसमें क्या है, इस मैप में क्या है, राजस्थान के बांध और बावड़ियां। ये मैप किसका है? राजस्थान के बांध और बावड़ियों का मैप है, ठीक है। अब मैं यहां पे बताऊंगा तो भी आप लोगों को ये अक्षर दिखेंगे नहीं, इसलिए इसको शेयर करूंगा मैं एज अ पीडीएफ। इसमें पीडीएफ में शेयर करूंगा, तब इसको जूम करके देख लेना अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप लोगों को कल मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, ठीक है। तो इसीलिए इसको शामिल किया था कि ये आपको दे देंगे ऐसे ही, ठीक है। अब इसके अलावा अपने को एक चीज और पढ़नी है। अटल भूजल योजना से प्रश्न बनते हैं, एक सरसरी निगाह डाल देते हैं, ज्यादा रट्टा नहीं मारना है। ये 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से लागू हुई है। भागीदारी देखो भारत सरकार और विश्व बैंक की 50-50 रही है। यह योजना 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों के लिए लाई गई और राजस्थान राज्य के लिए 5 वर्षों के लिए कुल बजट 1189.65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इस परियोजना हेतु राजस्थान के 16 जिले की 38 पंचायत समितियों के 1129 पंचायतों को चिन्हित किया गया। नए जिलों के अनुसार नहीं, इसको ऐसे ही याद रखना है। मुख्य सहभागी विभाग कौन रहे? भूजल विभाग, नोडल विभाग एवं कृषि उद्यानिकी, जल ग्रहण एवं भू संरक्षण, जल संसाधन, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा एवं वन विभाग। इसके अलावा आप लोगों को जल संरक्षण में एक बहुत जरूरी चीज पढ़नी है जिसको कहा गया है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जिस पर मैंने आप लोगों को 1 मिनट शो बनाकर दिया है, ठीक है, उसे देख लेना। इसके अलावा मैंने राम निवाजी सर को भी बोला है कि वंदे गंगा जल अभियान पर एक जीजीडी फैक्ट भी बनाकर दो, तो वो भी आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। इस क्लास के अलावा आप लोगों को वंदे गंगा जल अभियान का 1 मिनट शो देख लेना है, जो मैंने परसों दिया था शायद, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को जीजीडी फैक्ट प्रो भी दे देंगे वंदे गंगा जल अभियान से संबंधित। एक रामगढ़ बांध से संबंधित भी देंगे क्योंकि वो भी बहुत चर्चा में है, उससे भी सवाल बनेंगे। तो ये 2 आप लोगों को हम इस जरिए आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो इसके अलावा इंतजार करना वंदे गंगा जल। अब की जो जून वाली सूची सही थी ना, पूरी वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के ऊपर है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें से 100% सवाल बनेगा वंदे गंगा जल अभियान को रट कर जाओ, निश्चित सवाल है, इसीलिए उसका 1 मिनट शो भी दिया है, आपको देख लेना। अब देखो प्रश्न देखते हैं कि कैसे है। आबानेरी स्थित चांद बावड़ी का निर्माण किसने करा है? तो देखो यहाँ पे आप लोगों के सीधे सीधे आप उत्तर आप पकड़ सकते हो, क्योंकि जब ध्यान से देखो पढ़ा है तो फिर पकड़ लोगे कि हाँ राजा चांद ने, राजा चांद या राजा चंद लिखा मिलेगा तो ध्यान रख लोगे, ठीक है। फिर देखो नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? बताओ। देखो अब यहाँ पे आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है, ये देखो नौलखा बावड़ी, ये रही नौलखा बावड़ी डूंगरपुर,
निर्माण किसने करवाया है? पत्नी भास्करन की पत्नी प्रेमल देवी ने। किसने करवाया है? तो यहाँ पे ये रानी प्रेमल या प्रेमल ऐसे लिखा मिलेगा, तो ध्यान रखना प्रेमल देवी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रानी जी की बावड़ी बूंदी में है क्या? सही है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है क्या? है। उदय बावड़ी उदयपुर में है क्या? और अनारकली की बावड़ी बूंदी में है क्या? ये भी है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? उदय बावड़ी उदयपुर में नहीं है, डूंगरपुर में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहां से। रानी जी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिक परीक्षा में भी पूछा गया, और ये तो भाई बावड़ियों का सिरमौर है, तो इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न ये है, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में जल संसाधनों का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत जो है जल संसाधनों का क्या रहा है राजस्थान में? बताओ देखें। नदियां, झीलें, वर्षा जल संचयन या भूमिगत जल? अब ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। देखो, क्या जल संसाधनों का मुख्य स्रोत नदियां रहा है? नहीं। क्या झीलें रहा है? नहीं। वर्षा जल संचयन रहा है? क्या भूमिगत जल रहा है? बताओ देखें, इसका उत्तर क्या आएगा आप लोगों के अनुसार? झीलें नहीं है। परंपरागत तरीकों से सबसे ज्यादा कैसे पूछे तब झीलें करना है, नहीं तो झीलें नहीं आएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर झीलें नहीं आएगा, इसका उत्तर आएगा वर्षा जल संचयन। ज्यादातर देखो तकनीक परंपरागत जितनी बनाई है किस लिए बनाई है? वर्षा जल के संरक्षण को के लिए बनाई है। ठीक है, राजस्थान में जल संचयन के लिए कौन सी पारंपरिक विधि अपनाई जा रही है? अब इसमें बताओ, टैंक निर्माण, बावड़िया, नहरें या उपयुक्त सभी? तो इसमें ये सभी है, इसमें ये सभी आएगी। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ में अपनी ये क्लास संपन्न हुई। ये क्लास यहीं पे पूरी होती है। मैंने कहा था लगभग 30-35 मिनट की होगी, और देखो वही है, लगभग 38 मिनट की ये क्लास सेशन हुआ है, 35 मिनट से ऊपर चली गई है। तो एग्जैक्ट मुझे जो है अनुमान आ जाता है कि ये क्लास कितने समय तक चलनी है। बढ़िया तरीके से याद करना, पढ़ते रहना और नियमित रहना सबसे जरूरी है, नियमित रहना। ठीक है, चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।